हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो जी, सुबह का मौसम मैंने आपको दिखाया कितना ज़्यादा ठंडा ठंडा सा हो रहा है। इतू इतू सी हवा चल रही है, लेकिन बहुत ही ठंडी चल रही है। और मैंने बच्चों के लंच बॉक्स पैक कर दिए हैं और साथ ही मैं बना रही हूँ अब अपने लिए चाय बनाऊँगी। और बच्चे अपना रेडी हो रहे हैं, वो लोग जाएंगे अपने स्कूल और मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी और साथ में करूँगी नाश्ता। लंच बॉक्स वगैरह पैक किया, वो मैंने कुछ भी नहीं दिखाया क्योंकि और भी बहुत से काम है घर में। आज मैं वो रूटीन शेयर करूँगी और लंच रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस इसीलिए बने रहिए व्लॉग के साथ। अगर व्लॉग पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अब मिलते हैं आगे व्लॉग में, कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों, आप लोगों से थोड़ी सी चिट चैट की, देन उसके बाद में मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, चाय पी, फिर लग गई मैं अपने काम में। एक वीडियो एडिट की और अब तक बज गए थे लगभग 8:30। तो जी, मुझे लगभग ना यही टाइम हो जाता है काम करते करते। बच्चे स्कूल गए और फिर मैंने अपना नाश्ता किया, अपनी वीडियो एडिट की, देन उसके बाद में थोड़ा बहुत इधर उधर का और काम किया। फिर ये जो सारे कपड़े रखे हुए थे ना, कुछ तो बच्चों ने अभी पहने हुए निकाले थे, कुछ धुले हुए रखे थे, कुछ दरी वगैरह रखी हुई थी। आपको दिख रहा होगा मैं कपड़ों को इधर उधर समेट रही हूँ। उधर वॉशिंग पे भी बच्चों के धुले हुए कपड़े रखे हुए थे। आजकल बारिश का मौसम जब मन होता है ना तब आ जाता है, तो बहुत ही परेशानी होती है छोटे घर में, स्पेशली बारिश के टाइम में ना। और सर्दी के टाइम में चीज़ें रखने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं होती है। परेशानी तो बहुत होती है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। कपड़े अभी मैं समेट ही रही थी कि मेरे सामने आ गई है बच्चों की पिछले साल की सारी बुक्स और नोटबुक्स। अच्छा, इनमें से नोटबुक्स तो काफ़ी नई हैं, लेकिन ये सारी की सारी बुक्स ही थी, तो मैंने एक कट्टे में डाल दी हैं क्योंकि अभी तो ये कहीं नहीं जाएंगी। हमारे टाइम में ऐसा होता था ना कि सभी बुक्स और नोटबुक्स को आप पिछले साल की, हमारे पास अगर नई नोटबुक्स बुक्स वगैरह रखी होती थी ना, तो उसी क्लास में जो बच्चे आ रहे हैं ना अगले साल, उन्हें दे देते थे हम लोग फ्री में ही। लेकिन आजकल सिलेबस हर साल ही चेंज हो जाता है। देन वहाँ से मैंने चीज़ों को सभी हटाया, बुक्स वगैरह को भी हटाया। जो नई रखी हुई थी नोटबुक अवनी की थी, वो मैं ले आई हूँ यहाँ पे रखने के लिए। और यहाँ पे आके मुझे ड्रेसिंग शीशे के ऊपर थोड़ी सी ना जगह होती है रखने के लिए, तो मैं बच्चों की नोटबुक वगैरह, पेन पेंसिल, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्हें रेगुलर बेसिस पे चाहिए होती हैं। और इन्हें ना तो मैं नीचे रखने की कोई जगह है तो वहाँ रख सकती हूँ, और ना ही मेरे पास किसी तरह की कोई अलमीरा है तो मैं वहाँ रख सकती हूँ। और नोटबुक्स वगैरह तो ऐसी चीज़ें ड्रेसिंग शीशे के अंदर भी नहीं आएंगी। तो फिर मैं क्या करती हूँ ना, इसके ऊपर रख देती हूँ ताकि बच्चों को भी आसानी हो। यहाँ से मैंने झाड़ पोंछ के अब रख दिया ऊपर, वो ले लेते हैं अब अपने आप। तो चीज़ों को मैंने हटा दिया है और ये एक पुरानी नोटबुक रखी हुई थी, इसे भी मैं बाहर रख दूँगी। ये सारी साफ़ सफाइयाँ करने के बाद में आ गई मैं किचन में। और अभी जो मैंने नाश्ता वगैरह बनाया था ना, इसके बाद में अब मुझे किचन भी समेटना था। जो ब्रेकफास्ट वगैरह बच्चों का लंच बॉक्स बनाया था ना, उसके बाद में तब मैंने ध्यान किया कि मिर्ची, रेड चिली वाले डब्बे में ना मिर्ची ख़त्म हो गई है, तो मेरे पास एक्स्ट्रा पैकेट्स रखे हुए होंगे, तो फिर मैं फ़िलअप कर दूँगी। ग्रोसरी वगैरह जो भी मुझे फ़िल करनी है उसे मैं फ़िल करके रख दूँगी। लेकिन फिर मैंने देखा तो चीज़ें ख़त्म ही थी और मुझे ध्यान ही नहीं रहा ग्रोसरी में हल्दी और मिर्ची पाउडर मंगवाना। खैर, अभी मेरे पास साबुत मिर्ची रखी हुई है, लाल मिर्च, उससे मैं सब्ज़ी बना लूँगी। ट्रेडिशनली पहले इसी तरह से बनाई जाती थी, तो बना लेंगे। अच्छा, मेरे पास डब्बे में चीनी ख़त्म हो रही थी, ये एक्स्ट्रा रखी हुई थी, तो फिर मैंने चीनी को रिफ़िल कर दिया है। और धनिया मेरे पास काफ़ी सारा रखा हुआ था, आखा धनिया, जो साबुत धनिया होता है ना, वो तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं क्रश करके रख दूँगी। काफ़ी सारी चीज़ों में डालने के काम में आ जाता है, दाल वगैरह में डालो ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा क्रश किया हुआ धनिया। और ये जो चीज़ें हैं ना, थोड़ी सी चीनी, धनिया वगैरह इस टिफ़िन बॉक्स में मैंने रख दी। फिर मैं देख रही थी कि नहीं रखूँ कहाँ, तो फिर मैंने ऊपर रख दिया है स्लैब पे। और अब मैं किचन को कर दूँगी एकदम नीट और क्लीन, क्योंकि जब मैं झाड़ू पोछा करूँगी ना तो घर एकदम से क्लीन रहेगा ना, तो फिर बहुत ही अच्छी वाइब देता है। तो अभी मैंने सारे के सारे फ्रिज में से जो दूध, दही, छाछ वगैरह के जितने भी बर्तन थे ना, उन सबको मैंने खाली कर लिया। सबसे पहले एक गिलास छाछ का है वो निकाल लूँगी, दूध को पतीले में डाल के बॉईल करने रख दूँगी ताकि इस पे
ये ख़राब होने का कोई डर ना हो। उसके बाद में तो मैं इसका पनीर ही बनाऊँगी, क्योंकि आज बच्चों ने दूध नहीं पिया था, नाश्ता ही किया था, तो फिर यही चल रहा है। और ये देखिए मैंने छाछ भी थोड़ी सी थी तो वो निकाल दी, बॉटल्स धो के खेत में ले जाऊंगी। और 2-3 टिफ़िन है दही के, वो भी मैं खेत में ले जाऊंगी, ताकि अगर बारिश के मौसम में मैं ना जा पाई तो वो लोग भी किसी में डाल के भिजवाएंगे, फिर उन्हें भी प्रॉब्लम होती है। तो अभी मैं ये सारी चीज़ों को निपटाती हूँ फटाफट से। आप लोग बने रहिए व्लॉग में, और क्लीनिंग करूँगी किचन की। ये मैंने दूध बॉईल होने के लिए रखा था, ताकि जब तक मैं क्लीनिंग करूँ तब तक दूध बॉईल हो जाए। थोड़ा सा ही था तो मैंने रख दिया था फिर, और बॉईल तो करना ही था वरना दूध हो जाता ख़राब। तो ये देखिए दूध में आ गया है एक बॉईल। अब इसे मैं ढक के रख दूँगी और करूँगी बर्तनों की क्लीनिंग। अच्छा, बर्तन दिखा देती हूँ, नाश्ते वगैरह के, दही वही के, चाय वाय के, और ये सारे बर्तन ढेर सारे हो गए हैं सुबह सुबह ही। और सिंक को तो वरदान ही होता है, पता नहीं बर्तन इतने ज़्यादा कहाँ से निकल आते हैं। अभी तो सुबह के 8 साढ़े 8 हुए थे और उस टाइम ये हाल था। और घर की साफ़ सफाई नहीं हुई है, अभी झाड़ू पोछा बाकी है, तो वो करेंगे बाद में। तो हाय गाइस, वेलकम बैक। और अभी मैंने ना घर को समेट दिया है पूरा, और बस किचन में थोड़े नाश्ते वगैरह के बर्तन हैं वो रखे हैं, अभी मैंने आपको दिखाई हैं। और बच्चे तो स्कूल चले गए हैं और लाइट भी चली गई है। और बस अभी मुझे नाश्ते वगैरह के बर्तन क्लीन करने हैं, और झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, वो मुझे अभी करना है, वो मैं करूँगी फटाफट से। और फिर नहाऊंगी और नहा के मैं चली जाऊँगी खेत में। तो चलिए लगते हैं अभी काम में फिर से, क्योंकि फिर लेट हो रहा है और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है फिर। मेरा हमेशा से ये काम होता है, घर में मैं साफ़ सफाई करूं उससे पहले मेरा काम ये होता है कि मैं फटाफट से अपना किचन विचन कमरा वगैरह सब झाड़ पोंछ के एकदम क्लीन कर दूं, ताकि फिर पोछा लगे हुए घर में ना किसी तरह के छिटा छाटी ना हो। और पोछा लगाने के तुरंत बाद मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ, ये मेरा नियम ही है। और वो होता ही है ना कि एक साफ़ सफाई करने के बाद में ना तुरंत के तुरंत फिर बर्तन वर्तन क्लीन करो तो गंदगी फैल ही जाती है। तो ये देखिए मैंने फटाफट से कुछ बर्तन क्लीन किए, और उसके बाद में मैंने कुछ क्या सारे बर्तन क्लीन कर दिए थे। फिर मैंने आपको थोड़े से ही दिखाए हैं, और मुझे किसी काम से फिर बाहर निकलना पड़ा था। और ये देखिए इसके बाद में मैं आ गई झाड़ू करने के लिए, तो फटाफट से झाड़ू करूँगी। और बच्चों ने देखिए चप्पल कितनी जगह पे फैला रखी हैं। 2 बच्चे हैं और 10 जोड़ी चप्पल मिलेंगे आपको फर्श में। चीज़ों को हटा हटा के मैं अच्छे से झाड़ू निकाल दूँगी। और आजकल तो हो ही रहा है कि वो पंखों वाले मकोड़े आ रहे हैं ना, तो इस वजह से ना बहुत ही ज़्यादा पंख फैले हुए रहते हैं चारों ओर। तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा होती है गाँव में, और निकलते भी बहुत ज़्यादा हैं कीड़े चिटे वट्टे आते हैं। लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, ये भी नेचर की ही चीज़ें हैं, तो फिर झाड़ू तो मुझे निकालनी पड़ेगी। और जब ये पंखों वाले कीड़े वीड़े चलते हैं ना, तो फिर खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो आजकल एक तो जल्दी ही खाना भी बन जाता है, जल्दी ही खा भी लेते हैं, लेकिन फिर भी ये चिटे विटे बच्चे टीवी वगैरह देखते हैं ना, तो फिर आ ही जाते हैं। ये रोशनी में बहुत ज़्यादा निकलते हैं, आजकल तो हाल बुरा हुआ पड़ा है। तो अभी मैं अच्छे से झाड़ू पोछा वगैरह कर दूंगी, ताकि सुबह तो कम से कम तसल्ली से खाना खाया जाए। शाम को तो आजकल खाने में हौच पौच ही चल रही है, जल्दी तो भूख नहीं लगती है, और फिर लेट तक ये चीटे वगैरह आ जाते हैं, तो इनके पंख वंख गिर जाते हैं एक आधा, तो फिर एक भी दिखाई दे जाता है ना,
तो फिर भूख ही नहीं लगती है। और ये देखिए मैं कर रही हूँ, झाड़ू कर दिया था मैंने, बेड वेड सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया था, जो कि नहीं दिखाया, क्या ही दिखाना रोज़ रोज़ एक ही चीज़। अब लगा रही हूँ पोछा। तो लाइट नहीं थी इस वक्त, लाइट चली गई थी, तो फटाफट से पोछा लगा दूँगी और देन इसके बाद में पोछा लगाने के बाद में मैं सीधा नहाने जाऊँगी। और फिर मैं चली गई खेत में। मैंने आपको दिखाया ये था मेरा आउटफिट आज का। घर एकदम साफ़ सुथरा हो गया था। फिर मैं आ गई खेत में, और जब मैं खेत में पहुंची ना, तो यहाँ भी मम्मी खाना ही बना रही थी। और वैसे तो सारी चीज़ें काम की हैं, तो खाना खा रहे थे सभी लोग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग ये मत समझिएगा कि मैस फैला हुआ है, मैस वैस कुछ नहीं है, बस चीज़ें ही रखी हुई हैं खाने पीने से रिलेटेड। और ये देखिए ये है तीज माता। तो आजकल तीज निकलने लगी हैं, और हमारे यहाँ पे जब झूले पड़ते थे तो पहले तीज को झुलाए जाते थे। इस टाइम तक ना झूले पड़ जाती थे, और बचपन की यादें दिलाते हैं। बच्चे ही बोल रहे थे कि मम्मा हमारे यहाँ तो कोई झूला भी नहीं डालता है। तो आजकल वो शौक ही नहीं रह गए हैं लोगों के। आजकल तो ना जो आर्टिफिशियल झूले होते हैं ना, उन्हीं पे झूल लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बड़े बड़े रस्सों से ना खेजड़ी के, नीम के डालियों को झूला डालते थे, और उस पे झूला करते थे हम लोग। और कहते थे कि सबसे पहले झुलाया जाता है तीज माता को, उसके बाद में हम झूलते थे। तो बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं इन सारी चीज़ों के साथ। तो देखते हैं तो याद आ ही जाता है। और ये है आज का लंच। सोचा तो था दाल रोटी बनाऊंगी, लेकिन फिर बच्चों ने कहा मम्मा चूरमा बना दो, तो फिर मैंने चूरमा बना दिया था और फटाफट से। तो आज का हमारा लंच रहा चूरमा, और इसके ऊपर हम लोगों ने दही वगैरह खा लिया था। तो फिर आज का तो हमारा यही लंच रहा, सिंपल एंड न्यूट्रिशियस। देसी घी से बना हुआ चूरमा था ये, और गेहूं की रोटी का था, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। रेसिपी तो मैंने नहीं शूट की, डिफरेंट स्टाइल ही बनाया था। और फिर ये देखिए मौसम के क्या हाल मचे हुए थे। मौसम ने तो आजकल हाहाकार ही मचा रखी है। वो बात अलग है, बारिश का असर नहीं दिख रहा है, और कुछ कुछ बूंदें तो आने लगी थी बारिश की इस टाइम तक। और नज़ारा देखिए दोस्तों, नज़ारे देखिए, नज़ारे क्या खूबसूरत नज़ारे हैं ना हमारे घर से भी। तो यो हमारो राजस्थान है प्यारो सो। तो आप लोग भी हमारे राजस्थान का नज़ारा देख लीजिए, कितना खूबसूरत सा है ना। और हाँ, गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन हर एक चीज़ का अपना अलग ही मज़ा है दोस्तों। हमारी ज़िंदगी में ना हर एक चीज़ याद की तरह होती है। और जैसे गर्मी जोरदार का बारिश मौसम होने आता है, वो वाली है भी हमें कुछ ना दोस्तों। कुछ सिखा के जाता है। उसकी भी अपनी यादें होती हैं, अपना मज़ा होता है। बारिश का मौसम आता है, ये एक अलग ही माहौल लेके आता है। और फिर अभी थोड़े दिन बाद दिवाली के आसपास का जो मौसम होगा, हवाओं में खुशबू फैल जाएंगी, क्योंकि फूलों का टाइम आएगा। और ये देखिए होने लगी है बारिश। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग करते हैं इस वाले ब्लॉग का एंड। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले अच्छे से नए ब्लॉग में। टिल देन ऑल ऑफ यू रियली टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।